जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं भंडारा कर रहा हूं तो ये मैं कर रहा हूं या भगवान करा रहे हैं। मैं कोई भी धर्म का काम कर रहा हूं तो ये मैं कर रहा हूं या भगवान करा रहे हैं। बहुत सारे साधक साधिकाएं जो भी आध्यात्मिक काम करते होंगे अपने जीवन में, उनके मन में ये प्रश्न आता होगा कि भैया ये मैं कर रहा हूं या भगवान करा रहे हैं, या फिर घर बार छोड़कर संन्यास ले लूं, घर से निकल जाऊं। आखिर ये करवा कौन रहा है और मैं कर रहा हूं या भगवान कर रहे हैं। तो मैं जो भी धर्म के काम कर रहा हूं उससे मुझे पुण्य मिलेगा या ये तो भगवान करवा रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार। आज इसी जो प्रश्न है इसको आज हम तोड़ेंगे। आज आपको जवाब देते हैं कि सृष्टि कैसे काम करती है, और आप जो भंडारे कराते हैं, आप जो लोगों की सेवा करते हैं, आप जो भी धार्मिक काम करते हैं, ये कौन करा रहा है और क्या ये आप कर भी रहे हैं या नहीं, इसका कोई पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो समझो, सबसे पहली बड़ी बात तो ये होती है कि अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपको गृहस्थ बनाया ही क्यों, आपको बच्चे मिले ही क्यों, सांसारिकता आपके जीवन में आई क्यों, माता पिता परिवार सब बचपन में छूट जाना चाहिए था। आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है और उसके बावजूद भी आपका अध्यात्म के प्रति प्रभु ने झुकाव भी दे दिया कि अब भगवान को मानने भी लगे, भगवान को मानते भी हैं। तो फिर ऐसा क्यों किया भगवान ने? या तो सन्यासी बना देते या फिर पूरी तरीके से गृहस्थ रखना था। तो आप समझो कर्म कैसे काम करते हैं। जब आप अपने पूर्व जन्म में, जब आप मनुष्य रूप में थे, उस समय आप जो भी कामनाएं करते हैं, अब यहां इसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसमें कर्म और कर्म का फल का जो सृष्टि का नियम है, इसका हस्तक्षेप है कि पिछले जन्म में जब आपने सोचा कि मैं दान करना चाहता हूं, मैं भंडारा कराना चाहता हूं, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, मैं कंबल बांटना चाहता हूं, मैं कोई अन्य क्षेत्र चलाना चाहता हूं, नर्मदा किनारे कोई अन्य क्षेत्र चलाना चाहता हूं, मैं परिक्रमा वासियों की सेवा करना चाहता हूं, जब ऐसी कामनाएं पूर्व जन्म में आपके मन में होती है तो इस जीवन में भगवान वो सारे संसाधन आपको बना के दे देते हैं उनकी सृष्टि के नियमों के अनुसार, जिसमें आप इस जीवन में गृहस्थ होते हुए भी भंडारे करते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी बनती जाती है कि आप अन्य क्षेत्र चला सकते हो। जैसे नर्मदा किनारे बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं आश्रमों में भोजन व्यवस्था कराने में। तो ये सब आपकी कामनाएं थी पिछले जीवन में, इसलिए ये सारा काम आपके द्वारा हो रहा है, ये आपके ही कर्मों का फल है। अब आप सोचते हैं क्या भगवान मुझसे करवा रहे हैं? तो हाँ, भगवान ही करवा रहे हैं आपसे, लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी कामना थी, आपकी एक कामना थी कि मुझे ये सब करना है, इसलिए आप भगवान आपसे करवा रहे हैं। अन्यथा ऐसा नहीं है कि आज हमारे देश में 10-20 लोग दान भंडारे कर रहे हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग जन्म लेके मर चुके जिन्होंने भंडारे चलाए, कई राजा मर गए जिन्होंने भंडारे चलाए, अन्य क्षेत्र चलाए, सब चले गए इस दुनिया से। क्यों बार बार लोग ऐसा काम करने के लिए आ जाते हैं जो भंडारे चलाते हैं या लोगों की सेवा करते हैं? क्योंकि उनकी कामना रही है पिछले जीवन में, इसलिए वो बाल ब्रह्मचारी नहीं हुए, इसलिए वो बचपन से सन्यासी नहीं हुए, क्योंकि उनकी कामना थी ऐसी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए ये उनकी व्यवस्था बनती है। अब अगर मान लो आप ये सोचते हैं कि भाई मैं, अगर कोई भी भंडारा आप चलाते हो और लोग भंडारे में सहायता भी कर देते होंगे, कभी कोई तेल दे गया, कभी कोई आटा दे गया, कभी कोई चावल दे गया, कभी कोई 10-50 रुपए दे गया, तो क्या ये इसका कोई आपको पुण्य मिलेगा? तो इसका पुण्य आपको बिल्कुल मिलेगा। उसका कारण ये कि कामना आपने पिछले जन्म में की थी, तो संसाधन अब प्रभु जरूर देंगे आपकी कामना पूरी करने के लिए, क्योंकि जो आपने कामना की प्लस जो आपने अच्छे काम किए थे उस समय पुण्य कमाए थे, वही पुण्य खर्च हो रहे हैं इन चीजों को पूरा करने में। आप भंडारा चला रहे हो तो इसमें आपके पुण्य खर्चे भी हो रहे हैं, पुण्य मिल तो रहे हैं पर पुण्य खर्चे भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भंडारे वाली इच्छा है आपकी। आप चाहते थे मैं अच्छी महंगी कार में घूमना चाहता हूं, तो इस जन्म में आप महंगी कार में घूम रहे हो क्योंकि पिछले जन्म में जो पुण्य कमाए थे उनको ही आप खर्च कर रहे हो कार में घूम के। तो पिछले जन्म में आपने जो कामना की थी कि मैं भंडारे चलाना चाहता हूं या मैं परोपकार करना चाहता हूं, तो आप जो कर रहे हो ना, ये इच्छा आपकी पूरी हो रही है पिछले जन्म की, तो आपके पुण्य भी खत्म हो रहे हैं। आपके पुण्य भी खत्म हो रहे हैं अभी, साथ में आपको कुछ पुण्य मिल भी रहा है और कुछ पुण्य खत्म भी हो रहा है, मतलब कुल मिला के बराबर। तो अब इच्छा की बात करते हैं कि भगवान हमको कैसे चला रहा है। भगवान ऐसे चला रहा है कि आप गृहस्थ होते हुए भी अगर आप किसी भी प्रकार का परोपकार का काम कर रहे हो, आप कोई आश्रम चला रहे हो नर्मदा किनारे, वहां भंडारा चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन सब के बाद भी आपको इस जीवन में ये नहीं सोचना है कि मैं घर छोड़ के सन्यासी हो जाऊं, या होना है तो 60 के बाद जब सारे कर्तव्य निपट आपके पूरे हो जाए तब आप कर भी सकते हो सन्यास जीवन स्वीकार, लेकिन तब तक इस जीवन में आपको प्रभु की भक्ति मांगना है। इस बार आपको मोक्ष मांगना है और भक्ति में आपको लगना है कि भाई मैं, ठीक है, मेरे पिछले जन्म की इच्छाएं थी इसलिए मैं आज भंडारे चला रहा हूं या मैं परोपकार कर रहा हूं क्योंकि तब मेरी यही कामना थी, वो पूरी हो रही है, लेकिन इस जीवन में मैं आज भक्ति मांगता हूं, इस जीवन में मैं मोक्ष मांगता हूं। तो जब आप ये मांगकर अपना जीवन बिताओगे ना, क्योंकि जन्म तो लेना पड़ेगा, या फिर इसी जीवन में इतना भक्ति कर लो कि आप परोपकार भी कर लो और भक्ति इतनी कर लो कि मोक्ष के अधिकारी हो जाओ।
तो देह त्यागोगे और आपको मोक्ष मिल जाए, इतनी भक्ति कर लो। पर इस गलतफहमी में मत रहना कि प्रभु आपसे भंडारे चलवा रहे हैं तो आप जब मरोगे तो मोक्ष मिल जाए, क्योंकि प्रभु नहीं चलवा रहे। ये भंडारा तो आपने कामना की थी पिछले जीवन में कि मुझे भंडारा चलाना है, इसलिए आप भंडारा चला रहे हो। प्रभु सिर्फ संसाधन दे रहे हैं कि धन आ जाएगा आपके पास और आप भंडारे चला पाओगे, लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो कामना जनित आपके कर्म है ना, कि कामना थी उसका फल मिल रहा है। अगर मोक्ष चाहिए तो गृहस्थ होते हुए भी भगवान की भक्ति करो, नाम जप करना पड़ेगा। और जो संकल्प है कि भैया 3.5 करोड़ का संकल्प ले लो या 11 करोड़ का संकल्प ले लो कि जीवन रहते रहते मुझे पूरा करना है, वो करते चलो, तब जाके मोक्ष मिलेगा। सिर्फ भंडारे से या परोपकार से मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो कामना की पूर्ति हो रही है आपकी। इससे आपके पुण्य कम भी होते जा रहे हैं और नए पुण्य बनते भी जा रहे हो, तो ये मोक्ष नहीं दिलाएगा। अगला जीवन मिलेगा, अगले जीवन में भक्ति मिलेगी आपकी, अगर मोक्ष के बराबर आपने काम नहीं किया। अभी आप करो जो परोपकार करने हैं, पर भगवान से भक्ति मांगो। अगला जीवन फिर बाल ब्रह्मचारी सन्यासी का मिलेगा आपको कि भाई इस जन्म में तो नहीं मिल पाया मोक्ष, फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर आप मोक्ष के लिए भक्ति करोगे। तो इसलिए अच्छा है कि इसी जीवन में गृहस्थ जीवन मिला है, भले ही आप कितने भी आध्यात्मिक हो, भले ही आप कितना ही परोपकार का काम करते हो, आप भगवान से भक्ति मांगो और मोक्ष मांगो कि मुझे भक्ति देवी की कृपा मुझे प्राप्त हो कि इस जीवन में ही मैं मोक्ष पाने लायक भक्ति कर सकूं, तब जाके मोक्ष मिलेगा। तो अब आप समझे कि आप जितना भी दान पुण्य करते हो, तीर्थ स्थानों पर जाके दान पुण्य करते हो, ये सारी चीजें पुण्य कमाने के लिए ठीक है, पर ये मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष पाना है तो आपको इस जीवन में भक्ति करनी ही पड़ेगी, नाम जप करना ही पड़ेगा, उनको अपने हृदय में स्थान देना ही पड़ेगा। तो इस जीवन की भक्ति ही मोक्ष दिलाएगी। अन्यथा आप जितना भी धार्मिक आध्यात्मिक काम कर रहे हो, ये सब मनोकामना है पूरे जीवन की जो आप पूरी कर रहे हो। और जो आप अपनी इच्छा से दान पुण्य करो, जैसे आप गृहस्थ तो आप कोई भंडारा नहीं चला रहे, कोई बड़ा आश्रम नहीं में सहायता नहीं कर रहे, छोटा मोटा दान पुण्य करते हो, तो ये पुण्य आपके काम आएगा अगले जीवन में, पर मोक्ष नहीं दिलाएगा। मोक्ष तो तब मिलेगा जब भगवान की भक्ति इस जीवन में आप करो। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादातर आध्यात्मिक काम आप जो कर रहे हो, ये आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, ये तो पिछले जन्म की इच्छा थी जो पूरी हो रही है कि आपको ऐसे संसाधन मिलेगा कि आप परोपकार का काम कर रहे हो। अगर मोक्ष पाना है, अगर आपको भगवान के संकेतों पे चलना है कि भगवान हमसे कुछ करवा रहे हैं, तो भैया वो फिर भक्ति के लिए ही भगवान सहायता करते हैं कि भक्ति की तरफ मुड़ जाए, वो भक्ति में उतर जाए। भगवान सांसारिक चीजों में नहीं धकेलेंगे आपको कि आप खूब आपके भंडारे 1 से 2 भंडारे हो जाए, 4 भंडारे हो जाए, भगवान उसमें सहायता नहीं करेंगे। भगवान सिर्फ वहाँ आर्थिक सहायता पहुंचा देंगे कि सृष्टि के नियमों के अनुसार इनको आर्थिक सहायता मिल जाए, लेकिन भंडारों में सहायता नहीं करेंगे। भगवान सिर्फ भक्ति में सहायता करते हैं कि इसको भक्ति का सहारा मिल जाए, क्योंकि ये मुझे चाहता है। तो आप भगवान से प्रार्थना करो, भक्ति देवी की कृपा हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। यही कितने भी आप भंडारे चलाते हो उसके बाद भी अब यही कामना करके चलो। तो ये थी जानकारी इस विषय के ऊपर कि क्या आप जो धार्मिक काम कर रहे हो ये भगवान करा रहा है, नहीं, ये आपकी ही मनोकामनाएं करवा रही हैं पिछले जन्म की जो अब आप कर रहे हो। तो इस जीवन में भक्ति करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपको मोक्ष प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।